नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झांसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप ने कहा कि 4 जून तक गेहूं क्रय का 85% किसानों का भुगतान हो चुका है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हित में काम कर रही हैं। 4 जून तक झांसी में मंडल में 45,000 से अधिक किसानों से गेहूं खरीदे जा चुके हैं, जिसमें 85% किसानों को भुगतान किया जा चुका है। यह कहना है यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का, जहां झांसी पहुंचकर यह जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने नाम लेते हुए कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कृषि कानून को लेकर जो छाती पीट कर रहे हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में किसानों को कुछ भी नहीं दिया है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने विधायकों अधिकारियों के साथ गेहूं क्रय को लेकर समीक्षा की है, जिसके बाद पत्रकारों से मुलाकात करते हुए बताया कि अब यानी कि 4 जून तक झांसी मंडल में 45,131 किसानों से 2,11,783 मैट्रिक टन गेहूँ खरीदा जा चुका है। के गेहूं क्रय का जो कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है एमएसपी के आधार पर, उसकी मैंने झांसी मंडल की समीक्षा की है, जिसमें माननीय विधायक रवि शर्मा जी यहाँ उपस्थित रहे हैं, जिलाधिकारी झांसी वामसी साहब रहे और तीनों जनपद के एडीएम, आरएफसी यहाँ के डीआर कोऑपरेटिव, सभी जनपदों के ये डिप्टी आरएमओ और एआर सहित सभी खरीद एजेंसियों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। एफसीआई के जो प्रबंधक हैं यहाँ के स्थानीय, वो मौजूद रहे हैं। अब तक झांसी मंडल में 2,11,783 मीट्रिक टन की खरीदारी चार जून तक हुई है। 43,131 किसानों की खरीद की गई है, जिसमें 418 करोड़ 27 लाख रुपए की गेहूं का एमएसपी बनता है। उसमें से 354 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किसानों के खातों में किया जा चुका है। 63 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है। इस प्रकार से लगभग 85% के करीब जो है वो किसानों का क्रय गेहूं का भुगतान किया जा चुका है। पीसीएफ और पीसीयू जिनकी भुगतान के परसेंटेज कम है, उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसके भुगतान की व्यवस्था कराएं। एफसीआई को यह निर्देश दिया है कि जो बिल लगे हुए हैं उनका तुरंत जो है वो पेमेंट कर दें और ढुलाई भाड़ा और बोरों की कीमतें भी दे दें, जिससे ढुलाई और बोरे की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जा सके। यहाँ 63,141 किसानों ने गेहूं एमएसपी पर बेचने के लिए पंजीयन कराया था, जिसमें से 43,131 किसानों का खरीदारी किया जा चुका है। लगभग 20,000 से ज़्यादा किसान ऐसे बचे हैं जिनकी खरीदारी की जानी है। मैंने उनको कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर इनकी खरीदारी शुरू करें। नए किसान भी यदि अपनी गेहूं बेचना चाहते हैं और अभी उन पंजीयन नहीं करा सके हैं, तो वो किसानों का भी पंजीयन किया जाएगा और उनकी भी गेहूं की खरीद की जाएगी। ये हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। और विगत वर्षों में निरंतर किसानों द्वारा उत्पादित फसल गेहूं, धान, चना, मटर, मसूर, उड़द और मूंगफली
और मक्के की खरीदारी जिन जनपदों में आवश्यकता रही है वहां पर की गई है। हाँ दलहन जी, मैंने परसों भी ये कहा था कि बुंदेलखंड के भीतर कृषि की अपार संभावनाएं हैं और इसी के चलते हम लोगों ने ये सरकार बनने के बाद जो समीक्षा हम लोगों ने किया था, उस समीक्षा में ये तथ्य सामने आए कि खरीफ के मौसम में बुंदेलखंड के भीतर आच्छादन काफी कम होता है। उस आच्छादन को बढ़ाए जाने के लिए हम लोगों ने 80% अनुदान पर बुंदेलखंड के किसानों को बीज उपलब्ध करा रहे हैं। खरीफ के मौसम में 20,000 से ज़्यादा खेत तालाबों का निर्माण किया है। 50% अनुदान उसके ऊपर किसान को दे रहे हैं और विविध प्रकार के खेती को प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से जो केंद्रीय संस्थान और यहाँ पर बुंदेलखंड केंद्रीय महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, उनके सौजन्य से किसानों को जागरूक किए जाने का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोविड के पहले आत्मा योजना के माध्यम से किसानों को आच्छादन बढ़ाए जाने की दृष्टि से और इंटर क्रॉपिंग और ड्राई लैंड एरिया में कैसे खेती की जाए, उसके लिए भी उनको प्रशिक्षण दिए जाने का काम चला है। कोविड का ये लहर खत्म होने के बाद हमारा ये प्रयास होगा कि हम जल्दी ही इस काम को फिर से शुरू करें। वास्तविक रूप से बुंदेलखंड के विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने दोनों ने ठोस कदम उठाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से डिफेंस कॉरिडोर की योजना को स्वीकृत करके और यहाँ के विभिन्न नदियों को उनके बांधों को ठीक करके सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाने की दृष्टि से, जिससे सिंचन क्षमता बुंदेलखंड की हम बढ़ा सकें और महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा किसानों के लिए महत्वपूर्ण रहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का स्वीकृति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर दिया। दो 2010 से लेकर के और पिछले दशक के भीतर अवर्षण की वजह से बुंदेलखंड की गंभीर समस्याएं थी। बुंदेलखंड पैकेज घोषित किए गए लेकिन वो सार्थक नहीं रहे। बुंदेलखंड के अस्थायी समस्याओं के समाधान के लिए, जिससे शिक्षण की व्यवस्था भी ठीक हो सके, झांसी के मेडिकल कॉलेज का भी संचालन प्रारंभ करा करके लोगों को चिकित्सा की व्यवस्था कराई जा सके, साथ साथ में लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़े जाने की दृष्टि से जो प्रयास हुए हैं, साथ में फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेलवे लाइन माल ढुलाई के व्यवस्था बनाकर एक विशेष प्रयास किए गए हैं। एमएसपी के द्वारा 4 जून तक 44,61,919 मीट्रिक टन की खरीदारी हो चुकी है, जो गत वर्ष की तुलना में 190% अधिक है। गत वर्ष कुल खरीद 36 लाख मीट्रिक टन की हुई थी और इस साल 44 लाख की हुई है, लगभग
18 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा की खरीदारी हम लोग कर चुके हैं। किसानों को 8,810 करोड़ रुपए का एमएसपी हम लोगों ने अब तक एमएसपी पर खरीदा है और 9,69,263 किसानों की खरीद अब तक की जा चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि किसानों के पास जब तक गेहूं होगा उनकी गेहूं की खरीदारी हम करेंगे और उस दृष्टि से तत्परता से गेहूं की खरीद हो, इसके लिए सभी को निर्देशित हम लोगों ने किया है। अनेक जो डैम यहाँ पर हैं और कैनाल, उनको भी ठीक करके सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा रही है और मनरेगा के भीतर भी नदी नालों और तालाबों को ठीक किए जाने का काम किया गया है, जिससे कि यहाँ का जल स्तर बढ़ाया जा सके। तो एक तरीके से बुनियादी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से इन 4 वर्षों में बेहतर प्रयास हुए हैं। जो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुए, वो काम हम लोगों ने इन 4 वर्षों के भीतर हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने किया है। और इस प्रकार से हम यहाँ की अस्थायी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। हम लोगों ने 624 लाख मेट्रिक टन इस साल खाद्यान्न का, जो पिछला वित्तीय वर्ष रहा है उसमें 624 लाख मेट्रिक टन की खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद लगभग 100 लाख मेट्रिक टन का हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और उसमें बुंदेलखंड की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। दलहन उत्पादन में बुंदेलखंड ने एक महत्वपूर्ण योगदान किया है, दलहन और तिलहन में। इसके लिए मैं बुंदेलखंड के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये आह्वान करना चाहता हूं कि खरीफ के सीजन में भी वो दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ाएं। दलहन और तिलहन की खेती में कम पानी के भीतर उसको किया जा सकता है और प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दलहन और तिलहन की कीमतों को में भारी इजाफा किया है। लगभग 100% जो पहले दर थी 2014 के, उसकी तुलना में 100% से ज़्यादा, चाहे वो चना हो, चाहे वो मसूर हो या मूंग हो, उनकी कीमतों को बढ़ाई है, तिल की कीमतों को बढ़ाई हैं। तो इस खेती को करेंगे तो किसानों को बहुत लाभ होगा और जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है किसानों की आमदनी दोगुना हो, उस दृष्टि से यह एक सार्थक प्रयास किसानों की ओर से हो सकेगा। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभाव सानी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।